दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटर चंडीगढ़ की क्लास हम कर रहे हैं। मेडिकल अटेंडेंस की सेकंड क्लास आज आपकी होने वाली है। तो ये एमए रूल्स हैं, इनको सीएस एमए रूल्स बोला जाता है और आपके 1944 में ये आए थे। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी आपको करा चुके हैं और क्लास 2 है जो आज आपके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपका सवाल रहता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखो, मेडिकल अटेंडेंस रूल में हमने आपको बेसिकली पढ़ाया, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया, एडवांस के बारे में पढ़ाया, एएम में क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टीए के रिगार्डिंग। ठीक है, कि टीए आपको मिलता है, एमए के लिए भी मिलता है और जैसे ट्रीटमेंट के लिए भी मिलता है, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो बेसिकली टीए मिलता कितना है, उसका रेट क्या है, एंटाइटलमेंट क्या है। तो टीए सीधी सीधी बात है आपको जर्नी के लिए दिया जाता है, जो आप जर्नी परफॉर्म करते हो ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, अब मान लो जैसे रेफर कर दिया जाता है उस टाइम पे, रेफर्ड टू हॉस्पिटल, और उस टाइम पे रेफर टू हॉस्पिटल के बाद में क्या होता है, जो पेशेंट को जब रेफर किया जाता है तो जो जर्नी है उसके पीरियड का आपको टीए दिया जाता है। तो टीए की कंसीडरेशन देखो होती कैसे है, यहां पे हम इंटाइटलमेंट्स देख लेते हैं। इंटाइटलमेंट्स, इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो है आपका बाय रोड, बाय एयर भी इसी के अंदर आता है, सी से कोई जाता है तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो पेशेंट जो भी होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या उसकी मेंबर होंगे फैमिली के, कोई अटेंडेंट भी अगर रिकमेंड किया गया है तो वो भी इंटाइटल्ड होता है। याद रखना है इसमें कौन कौन इंटाइटल्ड होता है, पेशेंट या मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एक्चुअल में पेशेंट वर्ड गलत लिखा है, यहाँ पे पेशेंट से हम गवर्नमेंट सर्वेंट लिख देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या मेंबर ऑफ द फैमिली, प्लस में मिलता है अटेंडेंट को। अटेंडेंट को कब मिलता है, जब रिकमेंड किया है कि साथ में एक मेडिकल अटेंडेंट है, एक जो टेक केयर के लिए जाएगा, नॉट मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, क्योंकि एएम में हमें देखने में लगता है अटेंडेंट, बट वो होता कौन है, वो ऑथराइज्ड डॉक्टर होता है। तो अटेंडेंट जो रिकमेंड अगर किया है तो साथ में उसको भी, अब जो पीरियड है उसमें जो डीए आपको मिलेगा, टीए जो मिलता है, ठीक है, तो टीए के साथ साथ में डीए भी दिया जाता है। तो टीए और डीए मिला के एंटाइटलमेंट बनती है, तो वो आपको दी जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जो एंटाइटलमेंट का है, अगर सेम सिटी के अंदर आपकी जर्नी है, सेम सिटी जर्नी, ठीक है, और सेम सिटी में अब डायरेक्टली इसके अंदर अगर कोई पूछेगा तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर देखो सेम सिटी की कोई बात करता है तो सेम सिटी के अंदर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए फॉर विच यू कैन अवेल टीए फॉर मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर होगा इसका कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर सेम सिटी के अंदर रेफर किया गया है और आपको टीए अवेल करना है तो 8 किलोमीटर से कम अगर डिस्टेंस है तो उसका नहीं पे किया जाता। क्लियर हो गया, जर्नी विद इन सेम सिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मोर देन 8 किलोमीटर्स विद इन द सेम सिटी, तो ही आपको एक्चुअल कन्वेंस जो चार्जेस हैं वो आपको पता है किलोमीटर चार्जेस के हिसाब से होता है, जैसे टैक्सी मिलती है वैसे आपको पे कर दिया जाता है। ठीक है, चलो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप मॉक क्वेश्चन ही समझना। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात किसके अंदर करते हैं, एमए रूल्स के अंदर करते हैं। तो बस आपने ये बताना है ट्रीटमेंट है जो, उसका रूल नंबर क्या है। अगर हम बात करते हैं सीएस एमए रूल्स की, तो आपने इसके कंटेक्स्ट में बताना है कि ट्रीटमेंट कौन से रूल के अंदर मेंशन्ड है सीएस एमए रूल में, जिसमें ट्रीटमेंट वर्ड के बारे में आपको एग्जैक्टली मिलेगा, व्हाट इज ट्रीटमेंट। ठीक है,
तो थोड़ी देर में एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, तब तक आप पहले आंसर अगर पता है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्दर क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि एक स्पेशल प्रोविजन की बात अभी हमने की थी। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन टीए के रूल्स में बात करते हैं। किसके बात करते हैं? टीए के बारे में। तो देखो टीए के मामले में स्पेशल प्रोविजन क्या है? स्पेशल प्रोविजन ये है कि जो एयर फेयर अगर आप पे करते हो, कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को इसेंशियलिटी के साथ में एयर ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, एयर ट्रेवल करना पड़ता है, तो स्पेशल एक प्रोविजन बनेगा और स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको, अगर ये बात कब बनेगा स्पेशल प्रोविजन, क्वेश्चन एक ही आएगा जब इंडेंजर्ड लाइफ की बात होगी। इंडेंजर्ड लाइफ, ठीक है, इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट, कि भाई पेशेंट की लाइफ बहुत क्रिटिकल है, उनको एयर ट्रेवल करना पड़ेगा, रिस्क है उनको सीरियस, ठीक है, जब कोई रिस्क होता है लाइफ का सीरियस, तो उस टाइम पर एक स्पेशल प्रोविजन के तहत एयर फेयर का भी जो है वो दे दिया जाता है आपको, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, अगर कोई पेशेंट है कोई हिल स्टेशन टाइप से, जहां से रोड ट्रेवल करने में उनको टाइम लगता है, वहां से अगर मान लो उनको जैसे कलकत्ता भेजा जाता है, सिटी है तो कलकत्ता, डेफिनेटली आप अगर देखोगे तो उस साइड से अगर बात करें तो लाइक जैसे त्रिपुरा से आपको कलकत्ता भेजा गया है, ठीक है, और फिर कलकत्ता से वापस त्रिपुरा आना पड़ता है, तो दोनों का जो एयर फेयर है वो आपको मिल जाता है। ये स्पेशल प्रोविजन के तहत ही होता है। अभी क्वेश्चन पूछा था ट्रीटमेंट के बारे में कि किस रूल के अंदर आता है, तो ये आपका आंसर है उस मॉक क्वेश्चन का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बारे में जो डिस्कशन है वो हमारा रूल नंबर 2 के अंदर है। ये बात तो आपको पता है क्योंकि उसमें डेफिनेशन है, लेकिन एच नंबर की जो डेफिनेशन है वो ट्रीटमेंट के बारे में बात करती है। तो रूल 2 ऑफ एच डील करता है आपका ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट है क्या। चलो अब रिम्बर्समेंट की बात करते हैं, तो एम्बुलेंस चार्जेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस, तो एम्बुलेंस चार्जेस का हम बात करेंगे रिम्बर्समेंट के बारे में। तो देखो आपको रिम्बर्समेंट मिलता कैसे, तो एम्बुलेंस विद इन द सेम सिटी यूज होना चाहिए, विद इन द सेम सिटी, ठीक है, विद इन द सेम सिटी रहेगा तो ही आपको ये मिल पाएगा। ये कंडीशंस हैं इसकी, ये नोट कर लेना आप, क्या है ये कंडीशंस हैं। तो एक तो विद इन द सेम सिटी होगा, और एम्बुलेंस है वो गवर्नमेंट एम्बुलेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्बुलेंस। गवर्नमेंट नहीं है तो किसी एनजीओ की होनी चाहिए, किसी सोशल फर्म की होनी चाहिए, ठीक है, जैसे रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस के लिए अलग से वर्ड हम लिख देते हैं। इनकी ये एम्बुलेंस है जो होनी चाहिए, और एम्बुलेंस केवल पेशेंट को वन हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भी या कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए भी ले जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेशेंट ट्रांसपोर्ट, इस वर्ड को लिख देते हैं हम पेशेंट ट्रांसपोर्ट। आपने एम्बुलेंस पे भी देखा होगा पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, ठीक है। तो पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी आप इसको यूज करते हो तो आप रिम्बर्स करा सकते हो, ठीक है। एक चौथी कंडीशन है, वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट आपको बता देते हैं कि ये क्लियरली मेंशन हो कि एम्बुलेंस जो ट्रांसपोर्ट है उससे पेशेंट की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट से पेशेंट लाइफ रिस्क, ठीक है, लाइफ रिस्क नॉट लिख देते हैं। ये क्या करना चाहिए, ये सर्टिफाई होना चाहिए एक तरह से कि सर्टिफाइड दैट पेशेंट ट्रांसपोर्ट बाय एम्बुलेंस, उसका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, अनसेफ नहीं होगा उसके ट्रैवल के लिए। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं, कोई किडनी डोनर है, किडनी डोनर है कोई, उसने किडनी को डोनेट करना है और वो सीएसएमए रूल्स के अंदर आता है, तो उसको क्या ट्रैवल एक्सपेंसेस है जो मिलेंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल है रिम्बर्समेंट के लिए जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं डोनर ऑफ अ किडनी टू वन प्लेस, यानी कि मेंबर ऑफ द फैमिली है जो कोई भी है उनका,
फॉर द जर्नी मेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसप्लांटेशन एट द फॉलोइंग रेट्स। क्या क्या रेट्स हैं वो, कि जो डोनर है अगर वो प्राइवेट पर्सन है, नोट करना, इफ डोनर इज प्राइवेट पर्सन, डोनर अगर प्राइवेट पर्सन है तो टीए जो मिलेगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अकॉर्डिंगली मिलेगा, टीए एज पर रेसिपेंट। अब रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट सर्वेंट। जीएस जब भी लिखेंगे हम तो उसका सिंपल सा मतलब होगा गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन अगर डोनर भी, इफ डोनर इज ऑल्सो आ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, अब केस क्या होगा, अब केस यही होगा कि जो टीए है, अगर प्राइवेट है तो टीए एज पर रेसिपेंट मिलेगा, अगर गवर्नमेंट है या कोई उसका फैमिली का मेंबर है तो टीए जो एडमिसिबल होगा वो रेट एप्लीकेबल है ना जो डोनर की, उसके लिए अपेंडिक्स हैं, आप अपेंडिक्स चेकआउट कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए, है ना, क्योंकि हमें इससे संबंधित केवल बेसिक पढ़ना है, और बेसिक ही आपने देखा था क्वेश्चंस पूछे थे। क्या क्वेश्चन आया था एमसीआरई 2025 के अंदर, यही आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटाइटल्ड अंडर एमए रूल्स, सीसीएस एमए रूल्स। तो उसमें डिफेंस पर्सन थे, वो नहीं आते, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आता, इसके अंदर कौन आता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आता जो इसको सीजीएचएस का फायदा लेता है। जो सीजीएचएस का फायदा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फायदा नहीं लेता, वो इसके परव्यू में आता है। ये हमने शुरू में ही बताया था आपको। अगर इस चीज के लिए डाउट है तो आप पहले वाली क्लास हमारी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों आ जाते हैं ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ट्रीटमेंट आउट ऑफ कंट्री। उसके स्पेशल रूल्स हैं, आपको ये भी पता है कि कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा परमिसिबिलिटी है जो दिखाई हुई है। लेकिन वो उसी केस में दिखाई हुई है, उसी चीज़ का ट्रीटमेंट है जो ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब जो इंडिया में अवेलेबल है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो एक जो फाइनेंस कमेटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर बनाई जाती है, वो ट्रीटमेंट और रिम्बर्समेंट के लिए आपको परमिशन देगी। ट्रीटमेंट अवेलेबल ये वाला ठीक हो गया। अब क्या है, स्टैंडिंग फाइनेंस जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं पे फाइनेंस कमेटी मिल जाएगा, तो स्टैंडिंग कमेटी है। अब ये कमेटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, यानी कि वही मिनिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर सारे हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, वो काम करते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के बाद, अप्रूवल उसके बाद ही आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, ये क्लियर है, ठीक है, उसके बाद ही आपका रिम्बर्समेंट है जो पॉसिबल है। क्लियर, चल सीएसएएम रूल में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अब हर एक टेबल तो आपसे याद रहेगी नहीं, नहीं रहेगी ना हर एक टेबल याद, तो इसलिए जितना जरूरी है इसके अंदर हम उतना ही पढ़ेंगे। अब फैमिली मेंबर्स की बात हमने बार बार की कर रहे हैं हम इसके अंदर, फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स का घूम फिर के कैसे भी है, एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। क्या क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछा जाता है कि आप अनमैरिड अगर किसी का सन है या डॉटर है, अभी भी वो डिपेंडेंट है, मैरिज नहीं हुई है बच्चों की, तो आपको तो बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं मेडिकल के, तो क्या आपके बच्चों को बेनिफिट्स हैं वो कब तक मिलेंगे, किस एज तक मिलते हैं। तो जो भी अनमैरिड, यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख देते हैं क्वेश्चन को, अनमैरिड सन है या डॉटर है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों, मॉक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो, हमने आपसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा कि ट्रीटमेंट का आपने केवल रूल कोट करना है कि कौन से रूल के अंदर है, तो आपको पता लग गया होगा ये रूल 2 ऑफ H सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते ही केवल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं। अब एक ट्रीटमेंट की ही बात करेंगे हम, जैसे हेपेटाइटिस होता है जो क्रोनिक होता है,
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस आपको पता है लीवर की डिजीज होती है। तो हेपेटाइटिस में सी और डी कैटेगरी जो है ये होती हैं आपकी क्रोनिक, ठीक है। तो इसके लिए क्रोनिक के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सीएसएमए रूल के अंडर कब से शुरू किया गया, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है और ये आपका मेजर डिजीज के अंदर आता है। मेजर डिजीज फ्रॉम विच डेट, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो ये किस डेट से शुरू हुआ, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना 9 अप्रैल 2007 से, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप, 9 अप्रैल 2007, ठीक है। कब से शुरू होता है इसका ट्रीटमेंट, 9 अप्रैल 2007 से इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर। चल अब एक डिजीज की बात करेंगे, दैट इज टीबी। तो सबसे पहले आप टीबी की फुल फॉर्म बताओ। तो टीबी आपको पता है होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का अगर वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको एडवांस मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एडवांस मिलेगा, ठीक है, टीबी के बारे में। क्योंकि ये जो लिस्ट चेक करोगे तो अनलिस्टेड है डिजीज, उसका ही है ये। तो एडवांस में अगर पूछा जाए कि कितना एडवांस मिल जाएगा, तो ये बनता है सवाल। तो कितना एडवांस मिल जाएगा, जो एक मैक्सिमम एडवांस हो सकता है। टीबी ट्रीटमेंट मैक्सिमम एडवांस बताओ आप लोग। टीबी ट्रीटमेंट का मैक्सिमम एडवांस आंसर आप याद कर लेना, केवल 36,000 रुपए, ठीक है। क्यों, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन फिर भी आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं या जो भी है पर्पस, तो उसके लिए एक तरह से आप एडवांस ले सकते हैं, वो है 36,000 रुपए तक। बाकी स्पेशल अगर आप गाइडलाइन पढ़ोगे तो उसके में पता लग जाएगा इसके बारे में कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज, ठीक है। एज लिमिट सन के बारे में पूछी जाती है। भाई एज लिमिट बताओ आप, अगर आप अपने बच्चे का मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट लेते हैं, तो हमने आपको सिंपल सी बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, सन के बारे में बताया था ना। सन सिंपल ऐसे ही लिखेंगे हम क्वेश्चन, सन मेडिकल एक्सपेंसेस एज लिमिट ऑफ रिम्बर्समेंट, या इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए जब भी करेंगे तो कब तक कर सकते हैं। बन गया आपका क्वेश्चन। चलो आंसर बताओ अब इसमें क्या होगा आंसर। हमने थोड़ी देर पहले बताया था 25 साल तक, बताया था नहीं बताया था, लेकिन एक आंसर और भी हो सकता है 25 से पहले इफ ही मैरिड। अब मैरिड वो मान ले 22 साल के अंदर ही हो जाता है तो भी उससे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कट हो जाएंगे। याद रखना इस बात को। कैसे है ये क्वेश्चन बनता, कैसे है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि या तो उसकी एज हो गई हो 25, या उसने करने शुरू कर दी हो कोई मतलब जॉब शुरू कर दी हो, मतलब वही गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ और ऐसा केस हो, या फिर वो मैरिड हो जाए, ठीक है। तो या तो गेट मैरिड हो या 25 साल तक ही पॉसिबल है कि आप रिम्बर्समेंट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको हमें टीबी के एडवांस के बारे में बताया, तो टीबी के एडवांस में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो जहां से भी ले रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो टीबी के जो ट्रीटमेंट में आपको टेन्योर की अगर सवाल पूछा जाएगा कि मैक्सिमम जो टेन्योर है वो कितना अलाउ किया जाता है जब से आपको डिटेक्ट हुई है, तो ट्रीटमेंट वैसे तो 6 महीने का होता है, ठीक है। लेकिन टीबी ट्रीटमेंट का मैक्सिमम जो है, टीबी ट्रीटमेंट का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो दिया जाता है 24 महीने। कहीं पे 24 महीने मिलेगा, कहीं पे 2 इयर्स मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन मिले आप लोगों ने टिक करना है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सीएसएमए का डेफिनेटली जितना आपके लिए जरूरी है हम पढ़ा चुके हैं। सीएसएमए में यही पढ़ना है
कि किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कुछ केसों की लिमिट्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, जैसे CSMA रूल्स का पूछा जाता है, नॉट एप्लीकेबल टू। अब इस क्वेश्चन को चलो कर ही लेते हैं, आपको वैसे वर्बली हमने बताया था, यहीं पे लिख देते हैं CSMA रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू। बताओ इसको। तो इसमें आपने बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना है वो गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नड बाय CGHS, तो वो नहीं आएंगे इसके अंदर। एक आपका ऑल इंडिया जो सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो नहीं आएंगे, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है। दूसरा कौन नहीं आता? दूसरा डिफेंस का कोई पर्सन नहीं आएगा, डिफेंस सर्विस पर्सन्स का हो या पर्सनल्स जैसे एम्प्लॉइज को लिख देते हैं, ऐसे तीनों के तीनों हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता। एज इट इज क्वेश्चन है, पेपर में आपसे एज इट इज ही पूछा जाता है, ठीक है। अब एक ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको एक्सक्लूड किया जाता है इसके अंदर से। CSMA रूल के अंदर से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसको आप इनमें से CSMA रूल्स के अंदर लेके ही नहीं चलते, किसको एक्सक्लूड किया जाता है? तो दैट इज रेलवे एम्प्लॉइज। क्योंकि देखो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई डेपुटेशन पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी होता है जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता है, उसको मिल जाता है। कोई प्रोबेशनर होता है, उसको भी मिल जाता है। बट रेलवे एम्प्लॉइज को तो एक्सक्लूड ही किया जाता है CSMA रूल के बेनिफिट से। तो CSMA रूल्स दैट इज 1944 में आए थे आपके। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल कि किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल अटेंडेंस का बेसिकली हम आपको करा चुके हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली जो हम केवल मॉक क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे, और मॉक क्वेश्चंस इसके अलावा मोर मॉक क्वेश्चंस, तो इसमें जितने भी हमारे प्लस मेंबर्स हैं, प्लस मेंबर्स कहो या हमारे बैच मेंबर्स कहो, उनके लिए ही अवेलेबल होंगे क्लासेस। ये फ्रीली अवेलेबल है, क्लास वो भी इतनी ही ले पाएंगे जितनी आप ले पाओगे। तो फ्री में जो क्लासेस अवेलेबल हैं वो ही बैच के अंदर अवेलेबल है। ये आपको इसलिए बता देते हैं पहले ही कि आप बैच चाहे ज्वाइन करो या ना करो, क्लासें यही रहेंगी। बट अब जो आगे मॉक क्वेश्चंस हैं, चाहे हम 50 आपको कराएं या हम आपको 100 क्वेश्चंस और कराएं, किस पे? CSMA रूल्स की, ये डेफिनेटली आपको बैच के अंदर मिलेंगे। बैच को ज्वाइन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन सेपरेट वीडियो में हम दे चुके हैं। अभी ASO के लिए पढ़ा रहे हैं, नेटर के लिए, लेकिन अगर आप एम्स CRE के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में ये रहेगा और डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखो कि हाउ टू ज्वाइन नेटर चंडीगढ़ ASO कोर्स। बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी मोर क्वेरीज के लिए। तो क्लासें बच्चे ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। फोकस करो आप, पेपर की डेट है वो जल्दी अनाउंस होने वाली है नेटर चंडीगढ़ की, करीब करीब 1 महीने के आसपास आपको डेट देखने को मिल जाएगी। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।